हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। आज हम क्रिप्टो की पूरी एनालिसिस करेंगे। कल यूएस का सीपीआई इंडेक्स आने वाला है, उसी के साथ साथ पीपीआई डेटा भी आएगा। तो ये सारे डेटा बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं। ऐसा क्यों हो कह रहा हूं मैं, क्योंकि वीकली का एक रेजिस्टेंस था क्रिप्टो में जो 65,200 या 65,700 के अराउंड है। उसके नीचे वीकली में रह रहा है बिटकॉइन और उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, विच इज द क्वाइट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है वो। और अगर मैं इस हफ्ते इतने हफ्तों से उसे देखूं तो काफी टाइम स्पेंड किया है। मैं उससे पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं। देखिए, बेयर मार्केट और बुल मार्केट के बीच की दूरी मैंने पहले भी कई वीडियोस बना रखी हैं, सालों साल 2021 2022 पिछली बेयर मार्केट में भी ये समझाया था कि एक जनरल आइडिया कितना लगता है एक बेयर मार्केट को कंप्लीट होने में टॉप से बॉटम तक। तो टॉप से बॉटम का ये जो पिछली बार आया था डेज ना, ये जो आए थे 378 डेज समथिंग, इतना ही लगता है। 300 से 350 दिन, इतने दिन हमें लगते हैं। मतलब एक साल पूरा पूरा लगता है बिटकॉइन को अपना बेयर मार्केट बॉटम बनाने का। तो अगर हम लोग नोटिस करें तो आरएसआई वाला टॉप बॉटम हम इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज दैट डजंट मेक सेंस यहाँ पर, ठीक, क्योंकि वो 700 दिन 500 दिन दिखाएगा टॉप से। लेकिन अगर हम लोग इस टॉप से प्राइस वाइज टॉप से बॉटम देखें तो वो 350 दिन दिखाता है, जो कांस्टेंट रहा है पहले 2017 वाली साइकिल में भी, 2021 वाली में भी, और अभी भी हो सकता है वही हो रहा हो क्योंकि काफी डाउन है। अगर आप नोटिस करो तो अभी टॉप से बिटकॉइन कहाँ कितना, मतलब अभी कितना टाइम स्पेंड किया है। अगर हम बिटकॉइन के टॉप से देखें, ये वाला हफ्ता था जो था अक्टूबर 2025 का, तो अक्टूबर 2025 से अगर हम देखें तो अभी तक हमारा जो वीक चल रहा है वो चल रहा है कौन सा, ये हमारा है 308वां दिन चल रहा है, ठीक है, 44th वीक चल रहा है। तो 308 मतलब हम ऑलमोस्ट 50-60 दिन और लगेंगे एक परफेक्ट बॉटम आने में। मैं 50-60 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 2 महीना 3 महीने का एक मार्जिन ले लो। तो अभी क्या चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया। मैं अक्टूबर तक तो टाइम दूंगा ताकि कंप्लीटली एक साल मिले टॉप से। अब वो एक साल के दौरान आपको क्या करना है, आखिरी के जो 3 महीने हैं यहीं पर आपको डीसीए की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो चाहे वो कहीं पर भी हो, वो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देके जाएगा। अब बिटकॉइन का जैसा आपको पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 57,000 पे मेरा प्रिडिक्शन था, 58,000 57 का, वहां आपकी पहली बाइंग हो गई होगी। पहली बाइंग हालांकि मैंने 61 पे भी बोला था, 658 पे किसी ने लिया, उसका भी अच्छा बना। अभी भी हम अप हैं। सरप्राइजिंगली 57,000 जब मार्केट गई थी वहां से कभी भी ऊपर आई नहीं है, अगर मतलब सॉरी उसके नीचे गई नहीं है, और अभी भी मार्केट ऊपर ही है कितने हफ्तों से ना जाने। और अगर आप नोटिस करो इसके नीचे जो स्कोप बचता है वो आपका 54 वाला मैंने लेवल बताया था वो बचता है, और वर्स्ट के सिनेरियो 40,000 है। ये मैं इसलिए देता हूं जब कोविड लाइक क्रैश होता है, या फिर मान लो एक्सट्रीम में मार्केट, जैसे यहाँ पे सपोर्ट क्या था पिछली साइकिल में, $20,000 का था, लेकिन मार्केट 20,000 को ब्रीच क्यों करी थी, क्योंकि एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि $20,000 का साइकोलॉजिकल नंबर एक सपोर्ट होगा, वहां लॉन्ग लेते हैं लोग, लॉन्ग ले रहे होंगे, तो उनको लिक्विडेट करने के लिए वन फाइनल जो पुश आता है मार्केट में, वो फाइनल पुश हमारा यहां पर देखने को मिलता है कि वो इस तरीके का होता है। तो जनरली इन जनरल मैं इसीलिए आप लोग को रेकमेंड नहीं करता कि आप पूरा पैसा डालो, थोड़ा पैसा हमेशा बचाओ, ताकि ये जो क्रिप्टो क्रैश टाइप का लिक्विडेशन कास्केड आता है वो अगर इस तरीके का आता है और इंस्टेंट अप जाती मार्केट, तो आपका ये परफेक्ट बाइंग होगी ऊपर आने पे। नीचे भी बाइंग अच्छी हो सकती है आपकी, इन दोनों जगहों पे ये आप स्कोप के लिए रेडी रहो, ताकि वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा होता है तो आप बच जाओगे। अब ये देखते हैं हम लोग कि ये तो उठ गया यहां से, ठीक। अब हमारे पास कल का डेटा जो सीपीआई वगैरह का आ रहा है उनसे हमारा क्या लेना देना, हम क्यों उनके पीछे पड़े। पहले मैं आपको वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा देता हूं जो मुझे आपको बताना था। तो उसके लिए मैं चार्ट खोल देता हूं बीटीसी का, मान लो ये वाला खोलता हूं, ठीक है। अब मैं इसको रीसेट करता हूं और जूम इन करता हूं ताकि मैं आपको वो सपोर्ट समझा पाऊं जो मैं आपको बोल रहा हूं, कि हफ्ते में वीकली में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट नहीं, ये वाला। गाइस गौर से देखना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, गाइस देखो गौर से देखो, कोई भी वीकली कैंडल यहां पहले आई थी तो वहां पे अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट दी थी, ठीक। अब उसके बाद अगर आप देखो यहां पर जब तोड़ दिया नीचे तो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस दे रही है, और हम हफ्तों में ना एकदम मैग्नेट की तरह चिपके हैं इस लाइन से। तो ये जो लाइन है यही लाइन मैं आपको बता रहा था शुरू में, कि हमें जितना हम इसके पास रहेंगे उतना हमारे पास अच्छा मौका है कि मार्केट यहां से पंप कर सकती है, ठीक। जितना हम इसके फार्दर जाते रहेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर आना। जैसे
अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अभी बिटकॉइन चल रहा है 64,000, ठीक है, अच्छी चीज है। ये लाइन कौन सी है? 65,800, 65,700 की, ठीक। तो ये लाइन अभी 64,000 चल रहा है, 1,000 पॉइंट्स का दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी फाट सकता है, ऊपर उठ सकता है विद इन इम्पल्स मोमेंटम। कल सीपीआई है तो हो सकता है कुछ भी हो। अब नीचे चला जाए, मान लो इस विक के नीचे चला जाए, पिछले हफ्तों के नीचे की विक, इसके विक के नीचे चला जाए 61,000, 62, यहां आ जाए या फिर यहां आ जाए। इन जगहों पे जब वो आएगा तो दूरी इतनी हो जाएगी ना, उसे पुश करने के लिए एक सॉलिड कैटलिस्ट चाहिए होगा। इसलिए जितना ये टाइम यहाँ पे बिता रहा है उतना इसके लिए अच्छा है, जितना नीचे जाएगा उतना दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अभी के लिए आपको सीपीआई पे नजर रखनी है और इस सपोर्ट पे, इस रेजिस्टेंस पे नजर रखनी है। अब सीपीआई का जो डेटा हमारा आने वाला है वो आप देख सकते हो कि कोर सीपीआई आएगा और ईयर आएगा, मंथ ऑन मंथ आएगा और सीपीआई, ठीक है। और पीपीआई भी आई थिंक इसी के जस्ट बाद पीपीआई भी है, ठीक है, तो वो हम बाद में देख लेंगे। जैसे मान लो ये अगले दिन आई थिंक यही पे, ये देखो अगस्त 13 को यहाँ पर पीपीआई आने वाला, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी आएगा। तो 13 और 12 अगस्त को हमें वॉलेटिलिटी दिखेगी, जो इतनी दिन से बिटकॉइन पतली सी रेंज में है, शायद हमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखे। अब देखो इसमें फोरकास्ट क्या हो रहा है, लोग कयास लगा रहे हैं कि सीपीआई बढ़ के आएगा। इस आर्टिकल को चाहो तो आप पढ़ सकते हो, इसमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पर बोला जा रहा है 3.4% हेडलाइन सीपीआई राइज हो सकता है, और हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो फेडरल वहां का क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया, फेडरल रिजर्व जो है उसको प्रेशर पड़ेगा टू रेज इंटरेस्ट हाइक। अगर रेज करेंगे इंटरेस्ट हाइक तो ऑब्वियसली पता है वो गोल्ड पे और बाकी एसेट्स पे, मेटल और इक्विटीज पे प्रेशर डाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन रेट हाइक को जनरली हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी कैसे देखती है कि अरे भाई पंप आएगा, बहुत तगड़ा आएगा, लेकिन पंप आपका इनिशियल नहीं ट्रिगर होता है। रेट हाइक्स अगर आपकी आती भी है तो भी इनिशियल पंप नहीं आता, पहले डंप आता है फिर पंप होता है। ये आप जाके पहले चार्ट्स में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एम टू मनी सप्लाई भी इंक्रीज ही हो रही है। इन्फ्लेशन का कोई कोई यहाँ पर डाउट नहीं कि इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा तो हमें क्लियर है कि भाई यहाँ पर बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी बहुत तगड़ी आएगी। उस मोमेंटम में अगर बिटकॉइन 65,800, 65,700 को तोड़ देता है तो मेरे अनुसार दिस वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं यार, आप लोगों ने अगर वेरिएशनल ओमनी पे नहीं ट्रेड किया था या फिर इस एयर ड्रॉप के लिए नहीं काम कर रहे थे, देखो मैं हमेशा 1 साल पहले इसको बताया था वेरिएशनल को। जनवरी से लेके आज कितना 8वां महीना चल रहा है, ठीक है, तब से 8 महीने हो गए। कुछ बंदे हैं जो डेडिकेटेड वेरिएशनल पे फार्मिंग कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, और कुछ बंदे हैं जो बिल्कुल इसको छोड़ के चले गए। अब देखो जो लोग छोड़े हैं उनकी मुझे नहीं पता उनकी क्या साइकोलॉजी है, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो इस पे ट्रेड करके आपको हर 6 दिन पे, हर 7 दिन पे पॉइंट्स मिलते हैं। ये पॉइंट्स इकट्ठा करने थे, यही एयर ड्रॉप के क्वालिफाई करते हैं, इसी में एयर ड्रॉप आता है, ठीक है। तो मैं तो इस पे वर्क कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हो कि नहीं बताना, क्योंकि कुछ ही हफ्ते बचे हैं इसमें एंड होने में। आई थिंक 1 महीने में ये एंड होने वाला है, 1 या 1.5 महीने के अंदर ही अंदर, ठीक है। तो इसमें आप अपनी वॉलेट कनेक्ट करके इस पे ट्रेड कर सकते हो। यूएसडीसी डिपॉजिट होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरी लिंक से करोगे 15% बूस्ट मिलता है पॉइंट्स में, ठीक। अब यहां पर इसके अलावा दिखाता हूं, यहां पर टोटल मार्केट कैप दिखाता हूं आपको। टोटल क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है वो क्या कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को हम समझें। देखो ये जो बैठा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं इसका चार्ट पे पहले से बना हुआ था तो बताने की जरूरत नहीं। देखो गाइस, 2 ही सपोर्ट आपके भाई ने पीले रंग से मार्क किए थे। पीला रंग मतलब बॉटम के संकेत। तो यहाँ पर पहला बॉटम के लिए 2.16 ट्रिलियन बताया था और दूसरा बताया था 1.67 ट्रिलियन। इसके अलावा कोई लेवल ही नहीं था, तो मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इस चार्ट ने ज्यादा बॉटम्स प्रेडिक्ट कराए हैं रेदर देन बिटकॉइन, तो इस चार्ट को ट्रैक करना मत भूलना। अगर आपको इसमें स्ट्रक्चर बुलिश लगने लगता है तो भूल जाओ उधर बिटकॉइन के प्राइस को। ये हमेशा सत्य बताता है, एकदम कटु सत्य, एकदम सच, ठीक है। तो इसको भी आप देखना। अब टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की टोटल, यहाँ पर इथेरियम वाले की बात करते हैं, टोटल 2, जिसमें इथेरियम इंक्लूडेड होता है, बिटकॉइन नहीं, ठीक। अब अगर हम इसको देखें तो यार ये तो टूट गया है, ये वाला सपोर्ट इसमें है इंपॉर्टेंट, लास्ट सपोर्ट इसका ये बनता है 750 बिलियन। तो मुझे लग रहा है शायद ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा सा भी और डंप आना बाकी है, यहां तक मे भी इस लाइन को तो टेस्ट करे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। अगर हम टोटल 3 में जाएं, जो आप सुनना चाहते हो या आप बहुत उतावले हो जिसको जानने के लिए, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये रहा। गौर कीजिए दोस्तों, मैंने आपको आज भी मैं वीडियो में बता रहा हूं, बाद में भी बोलूंगा, मेरा जो प्रिडिक्शन था ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, वो ऑल्ट कॉइन का चार्ट है ये। मैंने आपको क्वार्टर हाई पिछला जो था 649 बिलियन तक रास्ता पकड़ाया, और कहां से पकड़ाया, यहां से। जब ये ब्रेकडाउन हुआ था ना, तो मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं चीख चीख के नवंबर 2025 दिसंबर 2025 में कह रहा था ऑल्ट कॉइन से निकलना बहुत सही टाइम है, इस समय निकल जाओ। आप निकले तो आप यहां पर देखोगे हम यहां पर 650 बिलियन आ गए। अभी एक और एरिया बचा है 600 बिलियन से लेकर 550 बिलियन। अगर किसी भी तरह के विक यहां आती है तो उस दौरान ऑल्ट
ऑल्ट कॉइन्स को उठाना बहुत बढ़िया रहेगा। अब इसमें मैं कौन से सजेस्ट करूंगा, देखिए हाइप एक ऐसा ऑल्ट कॉइन है जो बहुत अच्छा वर्क किया है पिछले कुछ दिनों में, तो हाइप को आप देख सकते हो 55 बिलियन। आई थिंक ये नीचे आया भी था कुछ हद तक $50 तक। इसके अलावा मैंने आपको एक कॉइन बताया था LIT, गैस खुला आप देखोगे LIT ने क्या किया है। ये देखो स्टेकिंग वाली बात भी आपको बताई थी कहीं ना कहीं, ये देखो ड्रॉ करके पूरा पूरा नेक्स्ट एयर ड्रॉप और सब कुछ मैंने आपको बताया कि स्टेकिंग करने पे नेक्स्ट एयर ड्रॉप आ रहा है, तो ये पूरा उठ के पूरी रैली कर रहा है, $2.5 के अबव चल रहा है। अब एक और कॉइन मैंने कौन से बताए थे आपको, हाइप LIT। एक फार्ट कॉइन मैंने आपको बताया था कि फार्ट कॉइन एक ऐसा कॉइन है जिसमें मुझे लगता है अगर मुझे मतलब बेट खेलनी है छोटा लो कैप वाली, यानी 2 गुना 3 गुना वाली, तो ये एक ऐसा चार्ट है जो मुझे बहुत सही लग रहा है। बाकी लोगों का, बाकी यूट्यूबर का मैं नहीं देखता हूं, मुझे पता भी नहीं लोग क्या दिखा रहे हैं क्या बता रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस बताने आया हूं, मेरा उतना ही फर्ज है और मैं वही बता भी रहा हूं जो मैं ले रहा हूं, ठीक। अब इस दौरान इसमें फार्ट कॉइन में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रेकआउट आता है विच इज, मैं ये सिर्फ फार्ट कॉइन का चार्ट टेक्निकल एनालिसिस से नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ फंडामेंटल से। मेरा इस पे बहुत भरोसा है कि ये फंडामेंटली जब ये ब्रेकआउट करेगा तो सोलाना के साथ इसमें बहुत अच्छी रैली आएगी। एंड माय फर्स्ट टारगेट वुड बी 27 सेंट एंड सेकंड 47 सेंट्स एंड थर्ड 81 सेंट समथिंग, ठीक है। तो पहला टारगेट तो हमारा 30 सेंट्स का रहने वाला है इजीली, और यहां तक का तो आराम से आप बाउंस खेल सकते हो। अब मैं ये कॉन्फिडेंटली नहीं बता रहा, जितना रिस्क आप ले रहे हो उतना रिस्क मेरा भी ले रहे हो, तो मैं भी लॉस के लिए एक्सेप्ट हूं, आप भी लॉस के लिए एक्सेप्ट रहना, ये मेरी एक वार्निंग है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होते हैं दिल लगा लेते हैं कॉइनों से, तो मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं टाइम आ गया है, आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप थोड़ा दिन और रुको, 1-2 महीना आपके पास और बचा है, उसके बाद बॉटम लगने के बाद सिर्फ हम ऊपर ही जाएंगे, तो पहले रिकवरी होगी, उसके बाद और ऊपर ATH भी लगेंगे। कॉइन्स की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बिटकॉइन की मैं गारंटी लेता हूँ। बिटकॉइन जो है वो मेरा फॉर्टे है, जिसपे मैं वर्क करता आ रहा हूँ, और आशा करता हूं आप लोग को यार अच्छा लगा कुछ। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा यार दोस्तों, 200 लाइक्स पहुंचा दीजिए इस वीडियो के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग 200 लाइक्स पहुंचा दो और ताकि लोगों तक पहुंचे, प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीम होती है रोज रात में, ताकि आपको बिटकॉइन की स्कैल्प्स मिल पाए, 1-1 मिनट 5-5 मिनट की ट्रेड है, तो वो भी आप कर सकते हो। और सपोर्ट करने के लिए अल्फा एक्स पे अकाउंट बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। गाइस बाकी मैं बहुत सारी चीजें लाइफ में कर रहा हूँ, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कहूंगा जो लोग अभी भी मेरी वीडियोस देखते हैं। और बस बहुत अच्छा लगता है, आप लोग देखते हो, आप लोग सीखते हो। और मैं कोशिश करता हूँ मैं उन यूट्यूबर्स में ना आऊँ जो अपने आप को समय के साथ बूढ़ा कर लेते हैं। मुझे यंग रहना, जवान रहना, तो जवान रहने के लिए मुझे हर वो चीज़ जाननी है जो नेक्स्ट क्रिप्टो में हो रही है, ताकि मैं उससे अडेप्ट कर पाऊँ। अब बूढ़ा होना मैं किसे कहता हूँ, देखिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो और आप करते हो टेक्निकल एनालिसिस करते हो, आज भी आप पैटर्न ही देख रहे हो, ट्रायंगल लाइनें खींच के, ठीक है, और आज भी अपनी ऑडियंस को वो दे रहे हो, तो वो बहुत पुरानी चीज़ है, वो उसे मैं बूढ़ा होना कहता हूँ। आपको, आप अगर मेंटर हो किसी के, आपको देख के कोई सीख रहा है, तो भाई आपको कॉन्स्टेंटली सीखते रहना पड़ेगा खुद, ताकि आप दूसरों के इंस्पिरेशन बन पाओ। खुद सीखना पड़ता है, और इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ, ये चैनल कितने रंग रूप बदल चुका है। ऑल्ट कॉइन बताता था ये चैनल एक टाइम पे, फिर मैंने बदल के इसमें आपको बिटकॉइन ट्रेडिंग सिखाई, फिर बदल के मैंने आपको एयर ड्रॉप्स बताए, फिर बदल के मैंने आपको कितनी चीजें बताई। मैं आप अभी आपको मीम कॉइन भी बता रहा हूँ कि 1-2 मीम कॉइन भी आप रखो। कॉइन ज्यादा बताते नहीं है, बस कर रहे हैं जो करना है। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होगे। बस तहे दिल से शुक्रिया कहना था आप सभी को जो लोग सपोर्ट करते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।